आज हमारा टॉपिक है 4 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स। हमने क्रॉप्स को जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि हम कुछ क्रॉप्स के बारे में उनको हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आज हम वही जानेंगे कौन सी 4 कैटेगरीज है। सो 4 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स। इनमें से पहला कैटेगरी है फूड ग्रेन क्रॉप्स। फूड ग्रेन क्रॉप्स, फूड ग्रेन क्रॉप्स, फूड ग्रेन क्रॉप्स। इनमें से वही क्रॉप्स आते हैं हम जो हम कल्टीवेट करते हैं मेनली फॉर कंजप्शन ऑफ ह्यूमंस, इंसानों के लिए। जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनकी कंजप्शन के लिए उनको कहते हैं हम फूड ग्रेन क्रॉप्स। मैं एग्जाम्पल से आप सीख जाएंगे। राइस, wheat, maize, pulses। ये जो क्रॉप मैंने यहाँ लिखे हैं ये फूड ग्रेन्स में आते हैं। ये इनका मेन पर्पज है फॉर ह्यूमन कंजप्शन। आप सबको पता होगा गवर्नमेंट थ्रू पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस स्टोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को जो फूड्स। वो फूड्स एक्चुअली में वही उनको कहते हैं फूड ग्रेनर्स। जो ऑड सीजन में या ऑफ सीजन में गवर्नमेंट या लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो फूड्स, उनको कहते हैं फूड ग्रेन क्रॉप्स। उनमें से राइस, व्हीट, मेज और पल्सेज आते हैं। इनका मेन मकसद है फॉर कंजप्शन, ह्यूमन की कंजप्शन के लिए लार्ज स्केल पे। इसमें एक एग्जांपल मैंने लिखा है राइस। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, एक ऑरेंज की और राइस की। फार्मर को मैं कहूंगा आपको मैं राइस दूंगा और ऑरेंज, आपको अपना पेट भरना है। फार्मर प्रेफर करेगा राइस क्योंकि राइस हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो प्रेफर करेगा मैं राइस खाऊंगा क्योंकि मेरा पेट भर जाएगा। सो दीज क्रॉप्स आर इंक्लूडेड इन द फूड ग्रेन क्रॉप्स। और मैं कुछ जो मैंने क्रॉप्स यहाँ लिखे हैं उनका कुछ डेटा मैं दूंगा आपको, कुछ डेटा दूंगा आपको मैं। पहला राइस 117.47 मिलियन टन। wheat 106.21 मिलियन टन। और उसके बाद है पल्सेस 23.02 मिलियन टन। कुछ क्रॉप्स का कुछ मैंने डेटा दिया है, उनकी कुछ प्रोडक्शन दी है। इंडिया में राइस की कितनी प्रोडक्शन है 117.47 मिलियन टन, व्हीट की है 106 और पल्सेस की 23.02 मिलियन टन है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन क्या है, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन क्या है, तो ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन in India as per the data of 2019 is 292 metric tons। ये है ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। इसमें आता है राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, कोर सीरियल्स भी आता है इसमें। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं यहाँ पे, जो फूड ग्रेन्स का ज्यादा कंसेप्ट कब से आया, जब ग्रीन रिवोल्यूशन जैसे आपको पता होगा 1960s ग्रीन रिवोल्यूशन का कंसेप्ट आया। इसमें 1960 में क्या हुआ कि इंडिया में फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हुई है और उसके बाद है कुछ वेराइटीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई है। उसकी वजह से फूड ग्रेन्स का बम्पर प्रोडक्शन हुआ है। तो सो द डिमांड और शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई वो पूरी हो गई है। तो उसके बाद है हमारा दूसरा टॉपिक, दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स इनमें हम वही क्रॉप्स ग्रो कराते हैं। यथ में तमई क्रॉप है
यथ में सिंस फार्मर सिंस जमींदार या कमिल बई खास मकसद ताकि मे गोस फायदे मिलन कैश टू अर्न कैश या वन टू अर्न प्रॉफिट जमींदार ये फसल होवान ताकि मे गोस फायदे मिलन उसका खाली यही मकसद है था कि मुझे कुछ फायदा प्रॉफिट मिलना चाहिए, इस क्रॉप के ग्रो करने से मुझे कुछ फायदा मिलना चाहिए। तो फार्मर क्या करता है, यहाँ पे एक क्रॉप को ग्रो करता है ऑन लार्ज स्केल। फार्मर क्रॉप को ग्रो करता है ऑन लार्ज स्केल तो अर्न प्रॉफिट। इसकी एग्जांपल है कॉटन, शुगर कैन, जूट। कॉटन तो खाएगा नहीं खुद फार्मर, उसका एक मकसद है कि मैं कॉटन को ग्रो करूं ऑन लार्ज स्केल ऑन लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, ताकि मैं इसको फिर मार्केट में बेच दूं, मुझे कुछ प्रॉफिट मिल जाए, ताकि उसकी जो नीड है वो पूरी हो सकती है। और शुगर कैन या जूट, जूट आप जानते होंगे, जूट जो गन्ने के बैग होते हैं उस जूट से बनते हैं। जूट एक प्लांट है। शुगर कैन से शुगर मिलता है हमें, और कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है हमें। और कमर्शियल क्रॉप की और एक आप इसमें और एक ऐड कीजिए, मार्केट ओरिएंटेड। फार्मर का मकसद ये होता है कि मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, ताकि तो इसमें क्या करता है फार्मर, क्रॉप को ग्रो करता है, उसके बाद उसको मार्केट में बेचता है ताकि और इससे उसको फायदा मिलता है। और तीसरी कैटेगरी इसमें प्लांटेशन क्रॉप्स। थर्ड कैटेगरी इज प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स इसमें क्या हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ग्रो क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल और मेनली हम इसमें कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, पेरिनियल क्रॉप्स, पेरिनियल क्रॉप्स। पेरिनियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा मोर देन 2 सीजन में उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, मोर देन 2 सीजन। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, टी या रबर प्लांट। रबर प्लांट एक ही सीजन में उसकी वो लाइफ साइकिल, जैसे राइस को हमने जून में ग्रो किया और हार्वेस्टर अक्टूबर में किया, तो लेकिन रबर प्लांट को हम जून में बो नहीं सकते, जून में बो सकते हैं फिर अक्टूबर में काट नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है रबर प्लांट में। तो रबर प्लांट प्लांटेशन क्रॉप्स में आता है। इसमें क्या कहते हैं, ग्रो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं लार्ज स्केल में, मेनली हम पेरिनियल क्रॉप्स। लाइफ साइकिल completes in more than 2 सीजन्स, 2 से ज्यादा सीजन्स में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और प्लांटेशन क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन लार्ज फार्म्स एंड मेनली these crops are grown for the purpose of export। इन क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं कि हमारा खाली यही मकसद रहता है कि हम ये क्रॉप्स की कैटेगरी है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। फोर्थ कैटेगरी में जो फॉल करता है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में फ्रूट क्रॉप्स आते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एंड फ्लावर्स। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। हॉर्टिकल्चर क्या है? इट इज द आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। एक आर्ट है, हुनर है, शौक, हुनर। फ्रूट क्रॉप ग्रो करें, वेजिटेबल क्रॉप ग्रो करें, फ्लावर क्रॉप ग्रो करें। फूड क्रॉप्स में क्या आता है? एप्पल्स, मैंगो, पीच एटसेट्रा। एंड वेजिटेबल क्रॉप्स में
cauliflower, cucumber, pumpkin, बहुत सारे वेजिटेबल्स, pumpkin, lettuce, टोमेटो, ब्रिंजल, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, कुछ का नाम मैंने मेंशन किया है। उसके बाद है फ्लावर्स, रोज, मैरीगोल्ड, कैसन, एप्पल्स, जैसे आप सब जानते हैं एप्पल्स को, सेब, मैंगो, आम, पीच मैंने तस में कशिर पोस्ट सनन। एंड वेजिटेबल्स में क्या आता है? कॉलीफ्लावर, फूलगोभी, कोकुम्बर, खीरा, पंपकिन, कद्दू, आल, लिट्यूस, साग, हाँ, इसमें की बहुत सारी वेराइटीज है, आपको जनरल नाम ही याद रखना है। उसके बाद टमाटर आता है इसमें, और ब्रिंजल, बैंगन आता है, और फ्लावर्स, रोज है, मैरीगोल्ड है, क्राइसेंथ है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं। और हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स आ जाते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है थोड़ा, जो इंडिया की पोजीशन है इन वर्ल्ड, इट इज सेकंड। इंडिया इज सेकंड largest producer of fruits, or I can say that horticulture crops in world। इंडिया दुनिया में दूसरे नंबर पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, आफ्टर चाइना पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है